क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयाना कोजी को कारुइजावा का मिस कॉल आया था। वो उसे मैसेज करके पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था और मुझे तुम्हें क्लास के बाद मिलके कुछ बात करनी है। कारुइजावा उसके मैसेज को देखती है और कहती है क्या उसे ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। वो रिप्लाई करती है कि हाँ हम मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आयाना कोजी क्लास में आता है। सूडो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें होरिकिटा से चॉकलेट मिली। बेसिकली आज वैलेंटाइन डे है इसलिए वो ये पूछ रहा है। आयाना कोजी कहता है नहीं। सूडो और उनके कुछ क्लासमेट्स इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब हिराटा क्लास में आकर दिखाता है कि उसे काफी सारे चॉकलेट्स मिले हैं। आयाना कोजी होरिकिटा से पूछता है तुम्हारे रिलेशंस कुसिडा के साथ कैसे चल रहे हैं। वो कहती है कुसिडा धीरे धीरे चेंज हो रही है। आज मैंने उसे साथ में मॉल में चाय पीने के लिए बुलाया था। वैसे तो बिना हिचकिचाहट के मना कर देती थी लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। उसके बाद सूडो होरिकिटा के पास आकर पूछता है तुम मेरी पढ़ाई में मदद कब करोगी। होरिकिटा कहती है आखिर तुम कब से इतनी पढ़ाई की चिंता करने लग गए। सूडो कहता है मुझे स्कूल से एक्सपेल नहीं होना है इसलिए। वो कहता है क्यों ना हम आज से ही शुरू कर दे। होरिकिटा कहती है नहीं, क्लब एक्टिविटीज खत्म होने के बाद हमारे पास समय रहेगा तब हम करेंगे। उसके बाद हम शाम का समय देखते हैं। आयाना कोजी को कारुइजावा से पता चलता है कि इचिनो से आज फिर से क्लास में एब्सेंट है। हम देखते हैं कि हाशिमोटो आयाना कोजी का पीछा कर रहा था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब मिक्स ट्रेनिंग कैंप एग्जाम के वक्त रात में हाशिमोटो रियोन से मिलने गया था। तब नागुमो और मनाबू भी वहाँ मीटिंग करने आए थे। नागुमो कहता है तो अच्छा तुम लोग भी यहाँ मीटिंग कर रहे थे। रुएन वहाँ से चला जाता है। नागुमो मनाबू को कहता है क्यों ना तुम कल के एग्जाम के लिए पहले ही हार मान लो। मनाबू कहता है तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। नागुमो कहता है कि इस स्कूल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो मेरे प्लान्स को जान सके, बल्कि तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट्स आयाना कोजी भी नहीं। हाशिमोटो थोड़ा हैरान होता है कि मनाबू का फेवरेट स्टूडेंट आयाना कोजी है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसा लड़का है इसलिए वो इसका पीछा कर रहा है। आयाना कोजी कारुइजावा से मिलता है। वो उसे एक नंबर चेक करने को बोलता है कि ये किसका है। कारुइजावा देखते है कि ये नंबर उसके कांटेक्ट में भी नहीं है। वो कहते हैं क्यों ना तुम इस नंबर पर कॉल करके जान लो कि ये कौन है। आयाना कोजी कहता है मैंने ट्राई किया था पर उसको कॉल ही नहीं लग रहा है। कारुइजावा कहती है मैं कोशिश करके देखती हूँ कि ये नंबर किसका है। आयाना कोजी कहता है क्या तुम फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो क्योंकि ये बहुत हार्ड होने वाला है। कारुइजावा कहती है क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे। आयाना कोजी कहता है हमारा ग्रुप आधी रात में पढ़ाई करता है, क्या तुम उस वक्त आ सकती हो। कारुइजावा कहती है हाँ, फेल होने से अच्छा तो यही है। आयाना कोजी कहता है ठीक है तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कारुइजावा उसे रोकते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। आयाना कोजी कहता है वैलेंटाइन डे। कारुइजावा उसे एक चॉकलेट देती है। वो उसे कहती है तुमने मुझे आज ही इसलिए बुलाया ना क्योंकि मैं तुम्हें चॉकलेट दूं। आयाना कोजी कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। कारुइजावा पूछती है तुम्हें मेरे अलावा और कितने लोगों ने चॉकलेट दी है। आयाना कोजी कहता है तुम ये पहली हो। हाशिमोटो ये सब देख ही रहा होता है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तब हाशिमोटो उनके सामने आकर कहता है तुम दोनों की चोरी आकर पकड़ी गई। आयाना कोजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाशिमोटो कहता है झूठ मत बोलो, आज वैलेंटाइंस डे है और मैंने तो तुम्हें उससे चॉकलेट लेते हुए भी देखा है। आयाना कोजी कहता है मैं तो बस लाइब्रेरी जा रहा था, तब कारुइजावा ने मुझे बुला लिया था। हाशिमोटो कहता है लेकिन बात तो एक ही हुई ना। आयाना कोजी कहता है लगता है अब हमें इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। कारुइजावा कहती है मुझे तो वो चॉकलेट आयाना कोजी के हाथ से किसी और को देना था। हाशिमोटो कहता है किसे देना था। कारुइजावा कहती है तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगी। हाशिमोटो कहता है अच्छा ठीक है मत बताओ। कारुइजावा कहती है आखिर तुम हमारे बीच में क्यों उंगली कर रहे हो। हाशिमोटो कारुइजावा को कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये जानने के लिए कि इस पर आयाना कोजी का क्या रिएक्शन होगा। आयाना कोजी कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। कारुइजावा कहती है मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। हाशिमोटो जाने से पहले आयाना कोजी से नंबर मांग लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि असल में आयाना कोजी को 5 चॉकलेट मिले हैं। वो इचिनोसो के रूम में उसे मिलने के लिए जाता है लेकिन वो मिलने से मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। आयाना कोजी कहता है मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया है। वो उसे रूम के अंदर आने के लिए कहती है। आयाना कोजी कहता है तो तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। इचिनो से बताती है कि अब वो पहले से ठीक है। वो उससे माफी मांगती है कि उसे मांस ला के उससे मिलना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाए। आयाना कोजी कहता है तुम्हें खाना बराबर खाना चाहिए। इचिनो से कहती है तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं क्लास में इसलिए नहीं आ रही और रूमर्स की वजह से जो क्लास में मेरे बारे में फैल गई थी, लेकिन मैं उसकी वजह से एक भी दिन ऐसा नहीं करूंगी। आयाना कोजी कहता है तुम काफी स्ट्रांग हो। इचिनो से कहती है अगर तुम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएंगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में कुछ रूमर्स फैल जाते हैं कि आयाना कोजी को कारुइजावा पे क्रश है। हांडो सिर्फ मोटी लड़कियों को पसंद करता है। साटो ओनेडेरा से नफरत करती है।
सिनोहारा तो अपने मिडिल स्कूल में एक प्रोस्टिट्यूट थी, मतलब कि वो अपने बॉडी को बेचकर पैसे कमाती थी। समझ जाओ कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। यामाउची इन सबसे इन रूमर्स के बारे में पूछता है तो वो लोग मना कर देते हैं। यामाउची सिनोहारा से कहता है तो तुम मिडिल स्कूल में एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिससे फिर ईके और यामाउची के बीच में झगड़ा हो जाता है। मियामोटो कहता है लेकिन ये बात तो सच है कि साटो ओनेडेरा से नफरत करती है। होरिकिटा कहती है क्या यह सब अभी ही होना था, जब हमारी क्लास सब एक साथ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।